वहीं आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आज 3 जगहों पर करेंगे जनसभा। छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम योगी। तो आज गुजरात के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनावी जनसभा रहने वाली है। तो चुनावी जनसभा करते हुए 3 जगहों पर। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बेहद महत्वपूर्ण आज गुजरात का ये दौरा रहने वाला है। देखिए, गुजरात चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहे हैं, तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से और किए जा रहे हैं और आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया गुजरात के रण में उतरने जा रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज गुजरात दौरा है और गुजरात चुनावी माहौल के बीच में 3 जिलों की विधानसभा सीटों पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पर ये 3 जिले होंगे जिसमें छोटा उदयपुर है, खेड़ा है और पोरबंदर शामिल है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा गया, इससे पहले भी किसी प्रदेश में चुनाव होता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, या बिहार में हो, या हिमाचल प्रदेश में हो, जो लोकल लीडरशिप होती है वो सबसे ज़्यादा डिमांड अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करती है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बात करने का तरीका है, एक हिंदुत्ववादी छवि है, साथ ही साथ एक मठ के पीठाधीश्वर हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से एक कामयाब सरकार चलाई है, वो कहीं ना कहीं बाकी प्रदेशों के लिए कहीं ना कहीं एक राह बना रही है। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब किसी प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए जाता है तो उस दौरान कहीं ना कहीं उस प्रदेश की जनता चाहती है कि उनके जिले में या उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगे, जिससे वो उनको सुन पाए। एक हिंदुत्ववादी छवि का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उदाहरण उनके लिए है कि जो छवि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके यहाँ आए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जाता था, पहले एक समय था कि गुजरात मॉडल तमाम चुनावों में उसका प्रचार प्रसार किया जाता था कि किस तरीके से गुजरात मॉडल डेवलप किया गया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पास अपना खुद का मॉडल है, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे एक्सप्रेसवे को लेकर के हो, या फिर मेडिकल कॉलेजों को लेकर के हो, औद्योगिक विकास में नए निवेश को लेकर के हो। इन्वेस्टर समिट लगातार हो रही है और इस बार एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें तमाम देशों के जो बिजनेसमैन होंगे वो उत्तर प्रदेश में आएंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का राह देख रही है, वो इसी के माध्यम से पूरा होगा और कहीं ना कहीं ये जो मॉडल उत्तर प्रदेश का बन के उभर रहा पूरे देश में, आज इसका बखान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मंच से करेंगे। निश्चित तौर पर 11:30 बजे के आसपास लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं गोरखपुर के लिए, माफ कीजिएगा, गुजरात के लिए रवाना होंगे और उसके बाद ताबड़तोड़ 3 जिलों की जो चुनावी विधानसभाएं हैं वहां पर रैलियां करेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, ताबड़तोड़ ये पूरी रैलियां रह रही हैं। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को हिमाचल चुनाव, उस दौरान भी किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उनका जो एक व्यक्तित्व है, जो उनकी एक छवि है, इसी को देखते हुए सबसे ज्यादा जो डिमांड की जाती है चुनाव प्रचारों में वो सीएम योगी आदित्यनाथ की होती है और लगातार ये कोशिश की जा रही है गुजरात में भी कि जो सीटें कमजोर हैं या जिन पर बीजेपी की पकड़ नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ को उन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाए, ताकि जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उसका असर, सीएम योगी आदित्यनाथ का असर उन सीटों पर पड़े और एक बार फिर से बीजेपी उन सीटों पर कब्जा कर सके। अश्विनी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी किसी को जिम्मेदारी नहीं देती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखती है कि किस नेता का कितना प्रभाव है। इससे पहले तमाम प्रदेशों में चुनाव हुए तो जहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा की, वहां पर 70% से ज्यादा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को, जो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनको जो भी जिम्मेदारी थी जिन सीटों की, वो टफ सीटें होती हैं। इससे पहले भी देखा गया, पश्चिम बंगाल का चुनाव था, जिन टफ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पिछड़ा
असफलता महसूस कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं सीटों पर मेहनत की और उसका नतीजा यह रहा 70 से 80% भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सीटें आई। हिमाचल प्रदेश में यही कंडीशन थी, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी उन सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाया गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ पाए। इससे पहले देखा गया कि चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो या फिर तमाम अन्य प्रदेशों का चुनाव रहा हो, वहां पर भी ऐसी स्थिति बनती रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर 3 जिलों की आज जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं जो उनकी वाकपटुता है, जो उनके बोलने का तरीका है, जो जी। स्पष्ट बातें करने का तरीका है, जो कानून व्यवस्था को लेकर के उनका नजरिया है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता उनको पसंद करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता हो या तमाम किसी अन्य प्रदेश जनता हो। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने भी एक नया रास्ता दिखाया है, क्योंकि लगभग 37 सालों के बाद में किसी पार्टी को दोबारा से सत्ता में वापसी का मौका मिला। कहीं ना कहीं ये मौका इसलिए मिला क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश त्रस्त था और उस पर सबसे ज्यादा पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को, जहां जिनके आसपास भी पुलिस नहीं पहुंच पाती थी, उन तक पुलिस पहुंची, उनको गिरफ्तार किया, उनको जेलों में डाला। उनकी अरबों खरबों की संपत्तियां जो थी उनको जब्त किया गया, उनको नस्तो नाबूद किया गया। निश्चित तौर पर यह मॉडल जो बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अब देश में लागू हो रहा है। पूरे चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या असम की बात करें, तमाम मुख्यमंत्री खुले मंचों से कहते हैं कि अगर माफिया सुधरेंगे नहीं तो उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और ये बुलडोजर जो चलना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं माफियाओं के मन में इससे भय भी पैदा हुआ, क्योंकि देखा गया इससे पहले तमाम ऐसे माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे अपराधी थे जो अपराध करके फरार हो गए थे, लेकिन जैसे उनके घरों पर जो बुलडोजर पहुंचता है तो तत्काल प्रभाव से वो जाकर अपना सरेंडर कर देते हैं। निश्चित तौर पर अब इन्हीं चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश हो या फिर तमाम अन्य प्रदेश हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले देखा गया 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गुजरात पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में लोग बुलडोजर पर सवार होकर उनकी रैली में पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो छवि है, जो उनका शासन करने का तरीका है, सरकार चलाने का तरीका है, कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सच्चता है, जो उनके दृढ़ संकल्प है इन चीजों को लेकर के, वाकई में अब वो पूरे देश में तमाम राज्यों में सर चढ़ के बोल रहा है। जी।